के बारे में भ्रांति है समाज में थोड़ी कि खाने पीने को लेके से चाय नहीं पीते आप लोग या कुछ ऐसा? सच्चा है भाई, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। हमारे गुरुजी तो ठोक के कहते हैं, जैसे बहुत सी हमारी रिश्तेदारी भी इसी हैं जो नाम ना ले रही, उड़े भी खावा पीवा हाँ आड़े ये बर्फी चाय देख कितनी आनोली मैंने आप तक कति ठोक कर नहीं कही हो तो भाई चाय आओ चाय पी के जावांगे। ये पहले जैसे गुरुजिया के बारे में भ्रांति थी ना, गुरुजी ये नाम देते हैं वैसे हैं ऐसे हैं, ये सब गलत अफवाहें हैं, ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं 100 की 100। हमने तो ये आड़े लाडू दे दें लाडू भी खावा हाँ, ये बर्फी दे दे बर्फी भी खावा हाँ, ये चाय बिस्कुट दे दे वे भी खावा हाँ, और आगे बता दिए एक गांव नहीं ये 2 से 2.5 गांव कर दिए, सब में चाय पानी पीवा हाँ। जाट आरक्षण में कितना बड़ा समर्थन दिया था हमने, उड़े भी चाय पानी रोटी सब कुछ खावा थे। ये इस जनता की जो ना जा रहे हमारे पास उनकी सोच है। हमारे गुरुजी का कोई ऐसा आदेश नहीं है, हमारे गुरुजी का एक तय आदेश है भाई नशा नहीं करना, नशे से मुक्त कराना है। कोई नशा पता ना नशा लिया के देना ना करना ना कराना, ये तो हमारे नियम हैं। और ये नहीं है तो भाई कोई हलवा बना के ला के दे दो, हमने जित भी गुरुजी सेवा लाओगे हम तो भाई सहरस गुरुजी के आशीर्वाद से खाते हैं। और गुरुजी का ना आदेश दे रखे फल जो समाज में पहले सभ्यता होया करती ना, वह गुरुजी के शिष्या में पाओगी, गुरुजी ने ठोक ठोक भर रखी है कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं गरीब ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनउपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। अब भाइयों और बहनों, इस अज्ञान को सतगुरु के तत्व ज्ञान से काटा जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सतगुरु हर एक चीज के लिए खुल के नहीं कहेगा, सत्संगों में कहेगा, संकेतों में कहेगा। और गुरुदेव भगवान ने हमें द्वापर युग में सुदर्शन सुपच का उदाहरण देकर और कितनी गहरी शिक्षा दी है हमारे को कि अनुपदेशी व्यक्ति के अनाज का दाना खाने वाले की क्या हालत होती है। जब पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा था तब परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी श्री कृष्ण जी को, और श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे ऐसे वो सुदर्शन नाम का एक भगत है वाल्मीकि जाति का, उसको न्योता दिया कि नहीं दिया? तो पांडवों ने कहा जी वहां तो भीम गया था, तो भीम को बुलाया गया। बोला भीम तूने उस महात्मा को न्योता क्यों नहीं दिया? बोले जी मैं गया था लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, बहुत उल्टा बोलता है। क्या बोल दिया भाई? मैंने उसको जाकर कहा कि ऐसे ऐसे मैं पांडवों का भाई हूं, युधिष्ठिर का भाई, हम पांडव हैं, भीम हूं मैं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेघ यज्ञ की है और आप चलो हमारी यज्ञ में। तो उसने तो बहुत ज्यादा कह दिया मुझे। उसने मुझे यह कहा कि तुम्हारी यज्ञ में, तुम्हारे भंडारे में भोजन खाकर मुझे नरक में नहीं जाना। अरे तुम्हारे ऊपर तो हत्याओं का पाप है। महाभारत में तुमने करोड़ों लोग मरवा दिए, करोड़ों बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तुम्हारा भोजन खाकर मैंने नरक में नहीं सड़ना। तो बोला फिर तूने क्या कहा? बोला मैं तो आप लोगों की वजह से चुप रहा, नहीं तो मैं उसकी थोबड़ी तोड़ देता, थोबड़ी। उसके बाद में खुद गए श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को लेकर, और उधर से सुदर्शन के गुरु जी जो द्वापर युग में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी करुणामय ऋषि के नाम से आए हुए थे, जब उनके गुरु जी आए उधर से, क्योंकि परमात्मा का वचन था पांडवों की यज्ञ सफल करनी थी, तो परमात्मा आ गए उधर से। तो सुपच ने सारी बात अपने गुरु जी को बताई कि गुरु जी ऐसे ऐसे वो युधिष्ठिर का भाई आया था भीम, और ऐसे ऐसे मेरे को तो वो भंडारी के लिए आमंत्रित कर रहे थे। तो गुरुजी मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया कि नालायको, तुम्हारे भंडारे में भोजन खाकर मैंने नरक में थोड़ी जाना है, मैं तो थोड़ी बहुत भक्ति करता हूं और वो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और गुरुजी मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि भाग जा यहां से। तो सुदर्शन सुपच ने कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो तूने सच बोल दिया। भगत ने तो सच ही बोलना चाहिए।
भाई और बहनों, एक बार ये 4 मिनट का सत्संग सुनिएगा और सुदर्शन के क्या बोल वचन थे भीम को उस भंडारे को लेकर कि मैं अपना भजन भंग नहीं करूंगा, तुम पापियों का भोजन खाकर। कितनी गहरी शिक्षा है, ध्यान देना। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, मेरा भीम नाम है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो कर बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा। तुमसे तो कसाई भी अच्छा, कसाई भी। अब जा यहाँ से, भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि ये थी मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं। ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना सुदर्शन ने क्या कहा कि जो तुम यज्ञ कर रहे हो ना, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल पहले मेरे को संकल्प कर दे, ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारा टूक तोड़ूंगा, नहीं तो मैं अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करूंगा। अब भाई और बहनों, वो तो द्वापर की बातें थी, वो द्वापर का समय कलयुग की बिचली पीढ़ी नहीं थी, मोक्ष का समय नहीं था। आप और हमने इस प्रकार की शर्त भी नहीं रखनी है। हमने किसी का खारा पानी अपने मीठे पानी में नहीं डलवाना। कहीं कोई भंडारे का न्योता देने आ जाए, तुम कहो जी ऐसे ऐसे 100 भंडारे का फल मुझे दे दो, ये गलती भूल के मत करना। सामने वाला अगर 100 यज्ञ का फल तो छोड़ो, अगर अपने गर्दन उतार कर तुम्हारे चरणों में रखना चाहे तो भी हाथ जोड़ लो, भाई साहब मैंने मोक्ष प्राप्त करना है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कहां तू मुझे काल के जाल में फंसा रहा है। तेरा भंडारा तेरे को मुबारक हो, मुझे तो परमात्मा 2 टाइम की रोटी दे रहा है, बहुत अच्छी, मैं खुश हूं भाई, खुश हूं मैं। परमात्मा कहते हैं देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और जै तू चावेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। तो सुदर्शन वाली गलती हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों ने नहीं करनी, चाहे वो लाख यज्ञों का फल हमें संकल्प क्यों ना करने को तैयार हो कि भैया हाथ जोड़ लिए, नहीं खाना तो नहीं खाना। हमने सुदर्शन वाली गलती नहीं करनी। ये तो द्वापर की बातें हैं, इसलिए परमात्मा बता रहे हैं। तो सुदर्शन ने क्या कहा, मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं। ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। तने आना होता ही ना, बेशक बताइए। मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी देह तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बजेगा। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग हैं।
क्या कहा परमात्मा ने कि सुदर्शन जी ने सच्चाई तो कह तो दी, क्योंकि सच्चाई कहना भगत का धर्म बनता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा सत्सेवकों से सच्चाई कहलवा रहे हैं। जो ये भीम जैसी गलतियां ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं, इनके हर पाखंड के ऊपर परमात्मा ज्ञान आधार से वीडियो बनवा रहे हैं। ये सच्चाई कहलवाई जा रही है, क्योंकि सच कहना भगत का धर्म है। ध्यान से सुन लो, देखना बजेगा। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग करीब जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। और गुरु जी क्या बोले? कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले, बेटा खरा जवाब दिया तूने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शोक ना बाजे, सारे डांगर बैठे उड़ाए, सारे के सारे। तो परमात्मा ने कहा कि उनका संग सांग ना बाजे। अध्यात्म जो मार्ग है, इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। क्या कह रहे परमात्मा कि ये अध्यात्म है, अध्यात्म, इसको समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई सतगुरु समर्थ हो और दास पात्र हो, तब ये सच्चाई ऊपर आती है समाज में। ये सतलोक आश्रम वाले ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र हैं, कुपात्र, जो समर्थ सतगुरु की शरण में आने के बाद भी उनकी नाक कटवा रहे हैं, उनके ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि गुरु जी ने कह रखा कहीं भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। तो ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र हैं, कुपात्र। इसलिए इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आ रही भाई और बहनों, इस ज्ञान की छींट भी नहीं समाई इनकी खोपड़ी में। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये अध्यात्म है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई पहली कक्षा की ABCD नहीं है, कै कबूतर नहीं है जो तुम्हारे को डंडे मार मार के सिखा दी जाएगी। ये अध्यात्म है, मजबूत भक्ति संस्कार जब तक नहीं होंगे जीव के, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कहते हैं कोई सतगुरु समर्थ हो, तो समर्थ तो सतगुरु मिल गए हमें, उसके बाद दास पात्र हो, यानी भगत भी योग्य होना चाहिए, तब ये सच्चाई समाज में ऊपर आती है। अन्यथा इन आश्रम वालों ने देखो कैसे बिगाड़ा कर दिया भक्ति मार्ग का, सारी मर्यादा तोड़वा दी सतगुरु की। सतगुरु को बरवाला कांड करवा के जेल में बैठवा दिया। पहले तो बरवाला कांड करवा के सतगुरु को हिसार जेल में बैठाकर दुनिया में उनकी नाक कटवा दी, उनकी बेइज्जती करवा दी। 11 साल जेल भोगने के बाद सतगुरु की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाकर जज से और कोर्ट से सतगुरु से माफी मंगवा दी कि भाई मेरी गलती थी बरवाला कांड में। दोबारा से सतगुरु की बेइज्जती करवाई, और अब ये 12 तारीख को सतगुरु को इज्जत दिलवा रहे हैं, सतगुरु को सम्मानित करवा रहे हैं गांव वालों से। अरे क्या ड्रामा चल रहा भाई, खुद ही बेइज्जती करवाते हो और खुद ही फिर इज्जत के ठेकेदार बन रहे हो। तो भाई और बहनों, ये लोग पात्र नहीं है, ये कुपात्र है, कुपात्र। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, भक्ति मार्ग का उत्थान कब होता है, कैसे होता है? सतगुरु कोई समर्थ हो और दास पात्र हो, तब ये सच्चाई ऊपर आती है। सारे अब ये अध्यात्म जो मार्ग है, इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। तब ये बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने की। इसलिए भाई और बहनों, ये साध संगति के माध्यम से जो सतगुरु के जो पात्र भगत हैं, अब इस आधार से ये सतगुरु के ज्ञान को ऊपर उठाया जा रहा है समाज में। आज भले हमारी कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है हमारी, इन आश्रम वालों के सामने हम लोग मक्खी मच्छर के जैसे हैं, लेकिन आने वाले समय में सतगुरु के वचन और इन्हीं सत्सेवक भाई बहनों के वीडियो देश दुनिया के हर टीवी चैनल पे चलेंगे, हर टीवी चैनल पे। और जब तक इस प्रकार से हम भगत नहीं बनेंगे, जैसा भगत सतगुरु ने हम सत्सेवकों को बनाया है, जिस आधार से भक्ति मार्ग पर हम सत्सेवक चल रहे हैं,
इस प्रकार से यदि कोई भगत नहीं चलेगा, भक्ति नहीं करेगा, लाख जन्म भी मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा, सतगुरु का पात्र नहीं होगा, वो सुपात्र नहीं कहलाएगा। तो क्या कहा सुदर्शन जी ने भीम को कि तुम्हारा भोजन खाकर मुझे नरक में नहीं जाना, तुम लोगों ने तो इतने पाप कर रखे हैं, तुम्हारे लिए तो नरक भी अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से। अब भाई और बहनों विचार करो, पांडव क्या थे? राजा। राजा लोगों के क्या काम होते हैं? लड़ाई झगड़े, मारकाट, युद्ध करना, सैनिकों को मरवाना। और इसीलिए सुदर्शन जी ने कहा था कि तुमने तो महाभारत के युद्ध में करोड़ों मरवा रखे हैं, तुम्हारे ऊपर तो पाप कर्मों की गिनती नहीं है। औरतें विधवा हो गई, रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इन पाप कर्मों को मैं क्यों खाऊं भाई? मैं क्यों पाप का भागी बनूं? मैं तो भगत आदमी हूं, मैं अपना भजन क्यों नष्ट करूं? तुम अनुपदेशियों का खाकर, तुम जगत वालों का खाकर। अब विचार करो भाई और बहनों, परमेश्वर की वाणियों पर। एक एक जीव के लिए परमात्मा ने क्या कहा है? कोटि जन्म तू राजा की न्या और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। हम सभी के लिए कह रहे परमात्मा, प्रत्येक जीवात्मा के लिए, कि यहां का हर एक प्राणी करोड़ों बार राजा बन चुका, करोड़ों बार राजा। अब ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी टीम लेकर जो गांव गांव जाकर लोगों के यहां भंडारे कर रहा, लड्डू जलेबी खा रहा, हलवा खा रहा, चाय पी रहा है अनुपदेशियों की, ये आत्माएं भी तो करोड़ों बार राजाओं के जन्म प्राप्त कर चुकी हैं। पांडव जैसे जन्म भी प्राप्त किए इन्होंने, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी बन चुका है हर एक प्राणी। अरे जब मार्कंडेय ऋषि उस चींटियों के बिल को देख रहा था, इंद्र आ गया और इंद्र ने कहा कि महाराज इतने गौर से क्या देख रहे हो चींटियों को? तो मार्कंडेय ने कहा कि मैं इंद्र में ये देख रहा हूं कि इनमें से कौन कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है, देवताओं का राजा रह चुकी है। इंद्र के तो होश उड़ गए कि भगवान, चींटी और इंद्र का शासन, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान तो है ही नहीं उनको। तो मार्कंडेय ने कहा कि इंद्र, इनमें से ये जो तेरे को लाखों चींटियां दिखाई दे रही है ना, इनमें से एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार ही देवताओं के राजा इंद्र की पदवी को प्राप्त कर चुकी है। बाकी चींटियां तो सैकड़ों सैकड़ों बार, हजारों हजारों बार इंद्र की पदवियां प्राप्त कर चुकी है। इंद्र के पसीने आगे भाग गए वहां से। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले गांव गांव जाकर काल प्रेरणा से जो अपने सिर पर भार चढ़ा रहे हैं ना, अनुपदेशियों का लड्डू जलेबी बर्फी चाय हलवा खा रहे हैं ये मस्त होकर, ये भाई बहन भी करोड़ों बार राजाओं के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। और राजा लोग वैसा ही करते हैं जैसा भीम ने किया, युधिष्ठिर ने किया महाभारत के युद्ध में। और वो पाप कर्म संचित कर्मों के रूप में काल उस आत्मा के जमा रखता अपने पास, यानी ढेर लग रहा उनके। तो इन गांव वालों के जा जाके जो ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये भी तो करोड़ों बार राजा रह चुके हैं। इनके वो राजाओं वाले पाप कर्म, युद्ध, आक्रमण हैं, लोगों को मरवाना, वो पाप कर्म भी तो काल के पास में जमा है संचित रूप में। तो भाई और बहनों, हम सुदर्शन जैसी गलती क्यों करें? अरे जैसी समझदारी सुदर्शन ने दिखाई वैसी इन भक्तों ने दिखानी चाहिए। फिर सत्संग किस लिए सुनाई गुरु जी ने? शिक्षा के लिए। कि अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो पुण्यात्माओं, तुमने सत्संगों को आधार बनाकर बचना है। सतगुरु हर जगह तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं बचाएगा। यह ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि ज्ञान को अपना हथियार बनाओ। बजरबान की बोऊ बाड़ी और सतगुरु के भगत जीत है राड़ी। अब बताओ, ये गांव वाले कितनी बार, करोड़ों बार राजा रह चुके हैं पांडवों जैसे। कितने युद्ध किए होंगे, कितने कुकर्म तारे होंगे, कितनी बार ये लोग पूर्व जन्मों में ये कसाई रह चुके हैं, कितने जानवरों को मार चुके हैं, काट चुके हैं। कितने पाप कर्म इन गांव वालों के ऊपर हैं, अनुपदेशियों के ऊपर। और ये बड़े बड़े सेवादार खुश होकर वहां जा जाकर चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, उनका पाप खा रहे हैं। कैसे इनके 3 गुणों का असर कम होगा? ये तो रजोगुण में सड़ रहे हैं, तमोगुण में सड़ रहे हैं, शतोगुण में सड़ रहे हैं। कैसे ही मोक्ष के अधिकारी बनेंगे भाई और बहनों? शुक्र मनाओ भाई और बहनों, जो काल इनकी बुद्धि पर बैठकर इनसे बड़ी बड़ी गलतियां करवा रहा है। अगर ये लोग ये गलतियां ना करते तो आज हमें शिक्षा नहीं मिलती। हम सत्सेवक भाई बहन इतने बुद्धिमान नहीं हो पाते, इतने सावधान नहीं हो पाते, हम भी नहीं बच पाते, हम भी मर्यादा तोड़ देते। क्योंकि ये गलतियां करते नहीं
और ये गलतियां नहीं करते तो इधर से वीडियो नहीं बनते इनकी गलतियों के ऊपर, तो हम भाई बहनों को फिर कैसे पता चलता कि क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी। गलती हो जाए तो कैसे बचाव होगा, कैसे कैसे सावधानी बरतनी है। तो ये भी सतगुरु की बहुत बड़ी मेहर आप और हम आत्माओं के ऊपर कि काल प्रेरणा से ये आत्माएं जो गलतियों पर गलतियां करती जा रही हैं, नित्य इनकी गलतियों से वीडियो बनवा बनवा कर सतगुरु अपने सत्सेवक बच्चों तक संदेशे पहुंचा रहे हैं कि जो गलतियां इन लोगों ने की है, जो कर रहे हैं, तुम शौपन में भी करने की कोशिश मत करना। तो ये हाल है भाई और बहनों इन बड़े बड़े परम भक्तों का। इसलिए दास कह रहा है कि आने वाले समय में तो पूरा विश्व सतगुरु की शरण में आएगा, निसंदेह आएगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन वो सुखी महिमा करेंगे, झूठे जयकारे लगाएंगे, थोते जयकारे लगाएंगे, यो भगवान है, यो परमात्मा है, यो राम का राम है। वो चाहे कुछ भी कहो, और वो सतगुरु की शरण में आने के बाद वो आत्माएं मर्यादाओं में नहीं रहेंगी। अब क्या होगा, आने वाले समय में इनके आश्रमों में जो भंडारा होगा, अब इन सभी गांव वालों को ये गाड़ियां भेज भेज के बुलाएंगे, गाड़ियां भेज भेज के, क्योंकि तो मान बढ़ाई के भूखे हैं कि साहब आओ हमारा आश्रम देखो, इतना बड़ा आश्रम है, इतनी संगत है, लड्डू जलेबी बर्फी। तो गांव वाले आएंगे, गांव वालों को कहेंगे साहब नाम ले लो। अब वो नाम भी ले लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो कईयों के नाम ले रखे हैं। राधा स्वामी का भी ले रखा है, किसी ने जय गुरुदेव का ले रखा है, किसी ने निरंकारी का ले रखा है। हरियाणा में तो ज्यादातर सब नाम उपदेशी मिलेंगे आपको। तो जिन्होंने दो दो तीन तीन संतों के नाम ले रखे हैं, बाबा रामपाल का भी ले लेगा, क्या फर्क पड़ा उसका, क्योंकि ज्ञानवान तो वो समझा नहीं कुछ। अब वो नाम लेके चला जाएगा कि ले लो भाई, नाम में क्या है, कोई इंजेक्शन थोड़े लगावे हैं, ले लो नाम है, और भी तो ले रखा है। वो नाम ले लेंगे। जैसे गुरुदेव भगवान हम एक सत्संग में बताते हैं कि एक बुढ़िया, जब गुरुजी गांव गांव जाते थे सत्संग करने, तो एक बुढ़िया बड़ा ध्यान से सत्संग सुन रही, बड़ा गौर से। गुरुजी भी उसको देख रहे कि भाई बुढ़िया को ज्ञान समझ में आ रहा है, तगड़ा वाला। और सत्संग के बाद में सारी बातें हुई और बुढ़िया ने कहा कि महाराज जी आपका ज्ञान एक नंबर का, ऐसा ज्ञान ना मैंने देखा ना मैंने सुना महाराज जी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ रहे। तो गुरुजी ने देखा भाई ये आत्मा तो तैयार हो गई पूरी, वैसे तो मालिक अंतर्यामी थे। तो गुरुजी ने सोचा कि ये आत्मा तो तैयार हो गई भाई, ये तो नाम लेगी लेगी। तो सत्संग के बाद में वार्ता हुई तो बुढ़िया बोली महाराज जी ज्ञान एक नंबर का। बोले ना सुनया ना कदे देखा, ऐसा ज्ञान चाड़ा पाड़ दिया। तो गुरुजी बोले बुढ़िया फिर के विचार है, नाम नाम का नाम ले ले। बोले ना महाराज जी, नाम तो मैंने चार चार ढेडा का ले रखा से। बोले नाम तो मैंने चार चार ढेडा का ले रखा से, यानी चार चार ढेड यानी निकम्मों से मैंने ले रखा है, साधु संतों से नाम ना लेती मैं, नाम तो मैंने चार चार ढेडा का ले रखा से। तो गुरुजी ने कहा फुटे तेरे भाग, मैं तो समझा तेरा ज्ञान समझ में आ गया। तो ये हालत है इन भाई और बहनों इनकी। तो ये इन आश्रमों में जाएंगे, भीड़ जाएगी इन आश्रमों में, जिन्होंने ना कभी सतगुरु का ज्ञान सुना, ना कोई सत्संग सुना। बस इनके गांव में किसी का मकान बना दिया, किसी का राशन डाल दिया, मोटर पाइप भेज के इनका पानी निकाल दिया। ये उस एहसान में दबे होने के कारण गुरुजी के झूठे जयकारे लगा देंगे, आश्रम में आ जाएंगे। अगर 250-300 लोग आएंगे, उनमें 10, 20, 50 नाम भी लेकर चले जाएंगे। अब नाम लेने के बाद वो क्या करेंगे भाई और बहनों, जाते हो तो वही सारे काम करेंगे अपने। ऐसे फिर सतगुरु के ज्ञान की मिट्टी पलीत होती है। ऐसे फिर दूसरे भाई बहन उनको देख देख कर, क्योंकि हमारे गांव के सरपंच ने भी नाम ले लिया और सरपंच फिर सारे काम करे, तो बाकी भगत भी ऐसे धीरे धीरे फिर वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों अब ये टोल के टोल आएंगे, क्योंकि सतगुरु की वचन है, सतगुरु की वाणी है, भविष्यवाणियां हैं कि पूरा विश्व उनका नाम लेगा। गांव के गांव आएंगे, टोल के टोल आएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। विश्व में आज तक किसी महापुरुष को इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला होगा जितना संत रामपाल जी को मिलेगा, लेकिन वो होंगे मूर्खों के टोल। उनमें कोई ज्ञान आधारी आत्मा नहीं होगी। या तो कोई दुखों से दुखी होकर आएगा, या कोई अपनी जान बचाने के लिए आएगा, या कोई एहसानों के नीचे दबा होने के कारण आएगा। वो भगत नहीं होंगे, वो भगत नहीं होंगे भाई और बहनों। इसलिए सन 1994 से लेकर
और जब तक सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, इस बीच यदि किसी आत्मा ने ज्ञान को आधार बनाकर सत्संग सुनकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अगर उनसे शरण ली है, परमेश्वर उन्हीं आत्माओं में से छटनी करेगा, सतलोक के लिए उन्हीं आत्माओं में से। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों को, जो हम घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर जो हम ये सत भक्ति कर रहे हैं विश्वास के साथ, चाहे हम अकेले क्यों ना रह जाएं और पूरा विश्व इन आश्रमों में क्यों ना चला जाए, हमने उनके शास्त्र विरुद्ध घटिया आचरण को देखकर अपनी शास्त्र अनुकूल सत भक्ति में जरा भी नुकुश नहीं निकालना, मन में जरा भी कच्चापन नहीं लेके आना, जरा भी।